हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ बाय एमएस पर। हम आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं वैद्युत द्विध्रुव। आज के इस वीडियो में वैद्युत द्विध्रुव पढ़ेंगे और इसके पहले पिछले पार्ट में हमने वैद्युत क्षेत्र तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लिया है और उस पर रिलेटेड कुछ प्रश्नों को भी हमने किया है, कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न और एक न्यूमेरिकल भी कर लिया हमने। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए देखिए वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। देखिए यहाँ पर यह आपका प्लस क्यू आवेश है, ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। ये क्या है? ये प्लस क्यू आवेश है। एक प्लस क्यू आवेश ले लेते हैं और एक ले लेते हैं माइनस क्यू आवेश। ठीक है, हमने क्या किया, एक प्लस क्यू आवेश लिया और एक माइनस क्यू आवेश लिया, इसको पास में रख देते हैं। ठीक है, इसको पास में रख दिया, इसके मतलब बहुत कम दूरी पर, यानी पास में रख दिया। तो पास में रखने पर देखिए, पास में रख दिए हैं, ये आपका क्या है, यहाँ पर प्लस क्यू आवेश है और यहाँ पर ये माइनस क्यू आवेश है। तो जब इन आवेशों को पास में रख देते हैं तो एक सिस्टम बन जाता है, एक निकाय बन जाता है और यही निकाय कहलाता है वैद्युत द्विध्रुव। क्यू आवेश है, ये माइनस क्यू आवेश है। आवेश अगर हम इसके परिमाण की बात करें कि यहाँ पर परिमाण क्या है, इसका परिमाण का मतलब इसकी मात्रा क्या है, तो आप कहेंगे क्यू। प्लस तो इसका साइन है, इसका साइन है कि मतलब यह धन चार्ज है, यानी धन आवेश है। तो हमको केवल इसका परिमाण बताना है, तो परिमाण यहाँ पर क्यू है। और यहाँ पर अगर इसकी परिमाण की हम बात करें तो यहाँ पर भी परिमाण क्या है, क्यू है। परिमाण यहाँ पर भी क्यू है और परिमाण यहाँ पर भी क्यू है। लेकिन अगर हम बात करें इसके साइन की तो यह विपरीत साइन है, ये प्लस का साइन है और ये क्या है, माइनस का साइन है। तो हम कहेंगे विपरीत। प्रकृति में कैसे हैं, देखिए प्रकृति में ये दोनों कैसे हैं, प्रकृति में विपरीत हैं। क्या है ये, प्रकृति में विपरीत है। तो और परिमाण क्या है, समान परिमाण है। समान का मतलब बराबर। तो समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति, समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति के दो आवेश को, यहाँ पर कितने आवेश हैं, दो आवेश हैं, एक ये आवेश है, एक ये आवेश है। तो समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति के दो आवेश को अत्यंत निकट रखने पर, यानी कि पास रखने पर जो निकाय बनेगा वह वैद्युत द्विध्रुव कहलाएगा। वही चीज़ यहाँ पर लिखा गया है कि दो समान परिमाण एवं विपरीत प्रकृति के आवेशों को अत्यंत निकट रखने पर बना निकाय वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। मैं इसको मिटा दूँ से हम यहाँ पर ले लेते हैं 5 प्लस 5 कूलाम का आवेश ले लिए यहाँ पर और यहाँ पर ले लिए माइनस 5 कूलाम का आवेश ले लिए हैं। अब देखिए यहाँ पर 5 यहाँ पर भी है, 5 यहाँ पर, तो परिमाण में बराबर हो गया। इसको पास में रख दिए हैं, इसको पास में रख दिए। अब इस प्रकार से यह एक सिस्टम बन जाता है, यह एक निकाय बन जाता है। क्या बन जाता है, एक निकाय बन जाता है। देखिए हम इसको इस तरीके से दिखा देते हैं, एक लाइन से दिखा दीजिए या तो फिर जैसे मैं यहाँ पर बना रहा हूँ ऐसे दिखा दीजिए। इसका देखिए, इस किनारे पर इसका जो आवेश है प्लस का 5 कूलाम आवेश है, इसका माइनस 5 कूलाम आवेश है। तो देखिए समान परिमाण में तो समान है, लेकिन प्रकृति में कैसा है, विपरीत है। ये प्लस है और ये माइनस है। तो दो, यानी पर दो आवेश है यहाँ पर, तो दो समान परिमाण एवं विपरीत प्रकृति के आवेशों को पास रखने पर या अत्यंत निकट रखने पर जो निकाय बनेगा वही वैद्युत द्विध्रुव कहलाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर परिमाण में समान होना चाहिए लेकिन चिन्ह में क्या होना चाहिए, विपरीत, प्रकृति में विपरीत होना चाहिए। जैसे यहाँ पर हम ले लिए 10 कूलाम का आवेश ले लिए और यहाँ पर भी ले लिए 10 कूलाम का आवेश, ये प्लस है, ये भी प्लस है। अब देखिए इसके द्वारा भी एक निकाय यहाँ पर बन रहा है, तो लेकिन यहाँ पर ये जो होगा, ये जो सिस्टम होगा, यह वैद्युत द्विध्रुव नहीं कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए परिमाण में तो समान है लेकिन प्रकृति में विपरीत नहीं है, एक ही साइन है यहाँ पर, इसलिए यह वैद्युत द्विध्रुव नहीं होगा। आप इस बात को नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। अब आगे चलते हैं, इसको मैं मिटा, अच्छा इसको ऐसे बना लीजिएगा, यहाँ पर प्लस क्यू आवेश लिख दीजिएगा, यहाँ पर माइनस क्यू आवेश। अब ये क्या होगा, यह वैद्युत द्विध्रुव हो गए। अब आगे हमको पढ़ना है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। मैं हेडिंग यहाँ पर आप लोग डाल लीजिए, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ये हेडिंग है। नेक्स्ट हेडिंग आपका रहेगा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अब देखिए वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होगा क्या, देखिए यहाँ पर एक वैद्युत द्विध्रुव ले लीजिए
अब इसके बीच की दूरी कुछ भी मान लीजिए, हम मान लीजिए किताब में आपके 2l दिया हुआ है तो 2l ले लेते हैं। इन आवेशों के बीच की दूरी, न्यूनतम दूरी 2l है, या तो आप इस दूरी को r भी मान सकते हैं, d भी मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं आप। तो यहाँ पर देखिए इन आवेशों के बीच की दूरी, बुक में 2l लिया है तो हम यहाँ पर 2l ले लिए हैं, ठीक है। इन आवेशों के बीच की दूरी क्या है, 2l है। कि वैद्युत द्विध्रुव के एक आवेश के परिमाण को, इनमें से किसी एक आवेश का परिमाण, एक आवेश का परिमाण इस Q को ले लीजिए या तो इसी को ले लीजिए, साइन नहीं लेना है आपको, केवल आवेश का परिमाण लेना है। तो हमने Q गुणे इसके बीच की दूरी, इसके बीच की दूरी क्या लिया है, 2l लिया है, तो 2l होगा। ये है आपका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण निकल गया। ये क्या निकला है आपका, ये निकल गया आपका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण निकल गया ये, ठीक है। अब देखिए ये जो 2l, अगर आपको 2l दिक्कत कर रहा है तो आप क्या करिए कि इसकी बीच की दूरी r ले लीजिए या तो फिर d ले लीजिए। क्या ले लीजिए, यहाँ से यहाँ तक, यानी इसके बीच की दूरी को d ले लीजिए। 2l ले लीजिए या तो फिर d ले लीजिए। अगर इसके बीच की दूरी को आप d लेते हैं तब यहाँ पर क्या होगा कि इनमें, इन दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश का परिमाण, तो किसी एक आवेश का परिमाण Q ले लीजिए, इनके किसी एक आवेश का परिमाण और इनके बीच की दूरी का गुणनफल, इनके बीच की दूरी का गुणा कर दीजिए। अब ये आया गुणा, तो ये जो गुणा आएगा यानी कि इन वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश का परिमाण और इसके बीच की दूरी का गुणनफल यानी कि गुणा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है, ठीक है। इस बात को आप नोट कर लीजिए, मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ। देखिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, देख लीजिए यहाँ पर ये परिभाषा लिख दिया हमने। क्या लिख दिया कि वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश, वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश का परिमाण एवं उनके बीच की दूरी का गुणनफल वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है, ठीक है। मैं इसको, देखिए मैं इसको इरेज कर देता हूँ। देखिए एक वैद्युत द्विध्रुव ले लीजिए, ये क्या है, ये है आपका, यहाँ पर प्लस Q कर दीजिए, यहाँ पर माइनस Q कर दीजिए, यह वैद्युत द्विध्रुव हो गया। इसके बीच की दूरी आप कुछ भी ले लीजिए, मान लीजिए इसके बीच की दूरी आपने D ले लिया है, तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा, इनमें से किसी एक आवेश का परिमाण, एक आवेश का परिमाण Q, इनके बीच की दूरी, एक आवेश का परिमाण गुणा कर दीजिए उनके बीच की दूरी से, ये हो जाएगा आपका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ये हो जाएगा आपका। तो फार्मूला क्या बन जाएगा, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बराबर Q इंटू D, यानी कि इनके बीच की दूरी। अब देखिए वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को हम P से दिखाते हैं, इसे P से प्रदर्शित करते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को P से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। देखिए तो क्या हो जाएगा, ये Q गुणे D हो जाएगा, P बराबर हो जाएगा, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर हो जाएगा Q गुणे D, यानी कि एक आवेश का परिमाण गुणा में उनके बीच का दूरी, क्या हो जाएगा, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। चलिए इस बात को आप नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए अब इसको इरेज कर देते हैं। चलिए देखिए यहाँ पर ध्यान से, मैं फार्मूले को एक बार फिर से लिख देता हूँ, वैद्युत दूरी, ये फार्मूला हो जाएगा आपका कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बराबर एक आवेश का परिमाण इंटू उनके आवेशों के बीच की दूरी। जैसे यहाँ पर ये आपका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, ये है प्लस Q आवेश है, ये माइनस Q आवेश है। अगर इनके बीच की दूरी को आप L मानते हो, 2L मानो, L मानो या फिर R मानो या फिर D मानो, चलो D मान लेते हैं, तो फिर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को P से दिखाते हैं। P बराबर इनमें से एक आवेश ले लीजिए Q गुणे इनके बीच की दूरी का गुणा कर दीजिए, ये हो जाएगा आपका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है। अब देखिए वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है, क्या है ये, यह एक सदिश राशि है। मैं यहाँ पर डायरेक्ट P लिख देता हूँ कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P एक सदिश राशि है, ठीक है। नोट कर लीजिए इस बात को कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है। अब देखिए
इसका मात्रक वैद्युत ध्रुव आघूर्ण का मात्रक क्या होगा? इसका मात्रक बराबर होगा, देखिए P का मात्रक निकालना है तो यहाँ पर Q है, Q का मात्रक गुणा में D, यानी उनके बीच की दूरी है तो D का मात्रक। देखिए Q का मात्रक, Q यानी ये आवेश है तो आवेश का मात्रक कूलाम होता है, क्या होगा? कूलाम। तो ये हो गया कूलाम इनटू, और D का मात्रक क्या होता है? D यानी दूरी, ये क्या है? ये दूरी है तो दूरी का मात्रक होता है मीटर, क्या होगा? मीटर। तो इसका मात्रक हो जाएगा P का मात्रक क्या हो जाएगा? P यानी वैद्युत ध्रुव का मात्रक। वैद्युत ध्रुव का मात्रक हो जाएगा आपका कूलाम मीटर। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा? वैद्युत ध्रुव का मात्रक होगा कूलाम मीटर, क्या होगा? कूलाम मीटर। इसको आप याद रखिएगा, वैद्युत ध्रुव आघूर्ण का मात्रक क्या होता है? कूलाम मीटर होता है। चलिए अब आगे देखिए, इसका बीमा, वैद्युत ध्रुव आघूर्ण का बीमा, तो हो जाएगा आपका वैद्युत ध्रुव आघूर्ण यानी P का बीमा। अब देखिए इसका बीमा क्या होगा? P का बीमा बराबर होगा, फार्मूले से देखिए, Q का बीमा इंटू D का बीमा। Q यानी आवेश का बीमा इंटू D यानी कि ये दूरी है तो दूरी का बीमा। अब देखिए आवेश हम आपको बताए थे, Q बराबर होता है IT यानी समय, I क्या होता है? A से दिखाते हैं बीमा को, और T समय को T से, तो AT होगा इसका बीमा। क्या होगा? आवेश का बीमा होगा AT होगा। तो यहाँ पर Q का बीमा हो जाएगा AT। अब देखिए अब D का बीमा, तो D का बीमा यानी दूरी का बीमा क्या होता है? दूरी का बीमा होता है मात्रक होता है मीटर, तो मीटर को दिखाते हैं L, क्या दिखाते हैं? L से दिखाते हैं, यानी कि वैद्युत ध्रुव का बीमा हो जाएगा ALT। ये हो जाएगा वैद्युत ध्रुव का बीमा हो जाएगा। या तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो, या जैसे m में दिखाना होगा तो m इसके पावर में 0 लगा देंगे, क्योंकि यहाँ पर m नहीं है तो पावर में 0 का मतलब 1 होता है, तो m पावर 0 L फिर TA, ये हो जाएगा इसका बीमा हो जाएगा। या तो ALT होगा या M0LTA, ये हो जाएगा वैद्युत ध्रुव का आघूर्ण का बीमा हो जाएगा। याद रखिएगा इस बात को कि वैद्युत ध्रुव का बीमा या वैद्युत ध्रुव आघूर्ण का बीमा होगा ALT या M0LTA, ये होगा इसका बीमा होगा। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे चला जाए। चलिए देखिए एक पॉइंट और देखिए क्या होगा कि यह हमने यहाँ पर लिखा है कि वैद्युत ध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है। अगर यह सदिश राशि है तो इसका दिशा क्या होता है? ठीक है, तो चलिए आगे हम लिखते हैं इसका दिशा। इसको मैं मिटा देता हूँ। देखिए नेक्स्ट पॉइंट होगा वैद्युत ध्रुव आघूर्ण का दिशा। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का दिशा, देखिए इसका जो दिशा होगा, इसका दिशा होता है माइनस से प्लस की ओर, तो याद रखिएगा इसका दिशा होगा माइनस से प्लस की ओर। तो याद रखिएगा आपसे पूछेगा कि वैद्युत ध्रुव आघूर्ण का दिशा क्या होगा, क्योंकि यह एक सदिश राशि है तो इसमें दिशा होना चाहिए, तो इसका जो दिशा होगा माइनस आवेश से प्लस की ओर होगा। क्या होगा? माइनस आवेश से प्लस आवेश की ओर वैद्युत ध्रुव आघूर्ण का दिशा होगा। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये जो यहाँ पर बताया गया आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए आज का वीडियो बहुत अधिक लंबा हो जा रहा है तो आज यहीं पर रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए आप घर पर रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपनी पढ़ाई को करते रहें। और इस वीडियो को पूरी तरीके से ज़रूर देखें, और यदि वीडियो आपको पसंद आती है तो आप अपने दोस्तों के यहाँ शेयर करें, और आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।